फाइनली यूट्यूब शुरू। मैं तुम लोगों को कहता रहता ना कि मेरी फिज़िक एवरेज है, एवरेज है, एवरेज नेचुरल फिज़िक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ आज। मैं बचपन से काफ़ी एथलेटिक रहा हूँ। फुटबॉल खेलना, स्प्रिंटिंग करना, 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स काफ़ी किया है मैंने। 2013 में जब मेरा 10th स्टार्ट हुआ था तो मेरे स्कूल में एक पुल अप बार लगा था, मुझे आज भी याद है। और हमारे जो स्पोर्ट्स सर थे वो हमें हर पीटी पीरियड में जो होता है जैसे स्कूलों में, तो उसमें पुशअप्स करवाते थे। मेरे क्लास में एक लड़का था विश्वास करके, वो जिम जाता था उस टाइम पे। यस, उसके फोर आर्म्स बहुत क्रेजी दिखते थे, पूरी ऐसी फोर आर्म्स पे वेन्स वगैरह। तो मैं ना उससे बहुत पूछता था। क्लास में सब लोग उसको एडमायर करते थे कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है कि तेरे इतने फोर आर्म्स दिख रहे हैं क्रेजी। तो मैं उसको उसके पास गया, उससे बात करी तो उसने बताया था मुझे पहली बार कि मैं जिम जिम करता हूँ मैं। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंट्रिग की थी कि भाई इतनी कम एज में ये बंदा जिम जा रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तू क्या क्या ट्रेन करता है, मतलब कैसे क्या ट्रेन करता है। तो उसने मेरे को बताया कि मैं पुशअप्स, पुलअप्स, ये यही सब चीज़ें करता हूँ और थोड़ा बहुत वेट्स मारता हूँ। बेसिकली ज़्यादा बॉडी वेट करता हूँ मैं, एक्सरसाइज। तो पुलअप बार पे छुट्टी के बाद स्कूल में वो मेरे को सिखाता था कि ऐसे करते हैं, ये होता है फॉर्म। वो काफ़ी अच्छी पुलअप करता था। उस टाइम पे मेरे को पुलअप नहीं आता था, बट हाँ बॉडी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ थी। तो मैंने पुलअप करना शुरू किया धीरे धीरे। पहला पुलअप, दूसरा पुलअप, तीसरा, चौथा, ऐसा। फिर अपने 10th के पढ़ाइयों में बिज़ी हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे घरों में इंडिया में 10th को काफ़ी ऐसा बड़ा चढ़ा कि भाई 10th अगर सही से नहीं गया तो लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो 10th की पढ़ाई में सीरियस हो गए। तो 10th निकला, उसके बाद 2014 में 10th पास आउट हुआ मैं। फिर छुट्टियां लगती है 10th के बाद जनरली 2 से 3 महीनों की। तो उन छुट्टियों में हम लोग गेम्स खेलते थे। मेरे पास कंप्यूटर हुआ करता था, पर्सनल कंप्यूटर। तो उसमें गेम्स खेलते थे। तुम लोगों ने, जो गेमर्स हैं उन लोगों ने सुनोगे उस टाइम के गेम्स, डेविल मे क्राई, स्लीपिंग डॉग्स, सेंट्स रो। तो प्रोटोटाइप करके एक नया गेम निकला था, तो मैं एक फ्रेंड के घर पे गया था लेने वो गेम को। पेन ड्राइव में मुझे याद भी याद है, साइकिल से। तो उसका एक बड़ा भाई था, वो जिम जाता था। तो मैंने उससे कंप्यूटर में मतलब देख रहा था ऐसे कि कोई गेम वेम तो नहीं छुपा रहा है मेरे से, और भी कुछ रखा होगा तो वो भी ले लेता हूँ इसके पास से। तो ना मुझे एक बॉडी बिल्डिंग का फोल्डर दिखा। बॉडी बिल्डिंग का फोल्डर दिखा, उसमें काफ़ी सारे ना पहले एस्थेटिक नेशन करके एक यूट्यूब पेज था। तो वो उस टाइम पे जो फिटनेस मॉडल्स होते थे, जेफ्साय, लजार एंजेलेव, यूलिसिस, सिमियन पांडा, ये जो भी होते थे, इनके कोलैब वीडियोस बनाते थे मोटिवेशन के। और उस टाइम पे गाना बड़ा चलता था, शाइन, आईज इन द स्काई गेज इन फार। तो उस पर मोटिवेशन वीडियोस तगड़े एकदम। फिर मैंने बोला भाई तू गेम में सब गड्ढे में डाल, तू मेरे को ये सारी वीडियोस कॉपी कर। और एक और चीज़, 10th के टाइम पे ही पुशअप पुलअप्स करने लग गया था मैं रेगुलर। मतलब जब मैं स्कूल से आता था और कोचिंग क्लासेस जाता था, मैथ्स और साइंस की कोचिंग क्लासेस लगाई थी मैंने। तो मैं पुशअप पुलअप्स करके जानबूझ के, क्योंकि क्या है ना, तब मैं पंप से पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। जब मैं पुलअप्स और पुशअप्स करता था तो बॉडी में ब्लड फ्लो फील होता था, फोर आर्म्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, ये सब पंप लगती थी, बैक की भाई थोड़ी देर के लिए ना मसल ऐसी फट के बाहर आ रही है। तो वो अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस पर टी शर्ट वगैरह टाइट दिखती होगी और एक अच्छा लुक आता होगा। तो मैं जो कोचिंग क्लासेस होती ना उसके आता था, दबा के खाना खाता था, वही अपना दाल चावल रोटी सब्जी जो भी घर पे बनती थी। और जैसे ही ट्यूशन जाने का टाइम होता था, 15 मिनट पहले मैं अपनी बॉडी पम्प करना शुरू कर दिया था। तो टी शर्ट में जाता था क्लास में। मुझे लगता था कि लड़कियाँ भी थी उस टाइम पे क्लासेस में, तो मुझे लगता वो देखती होगी ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं था। लड़के ज़्यादा पूछते थे कि भाई क्या करके आ रहा है, क्या नहीं, जिम से आ रहा है क्या, ऐसा ऐसा। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस लाई। फिर उन छुट्टियों में मैं रोज़ पुशअप्स, पुलअप्स करना। हाँ, पुलअप्स के लिए मैंने एक जुगाड़ कर रहा था। घर में मेरी ना एक चारपाई रखी थी, यूज़ नहीं कर रहे थे कोई उसको। तो मैंने चारपाई का पूरा कपड़ा निकाला, पीछे जो घर की मेरी जो गली गली थी छोटी सी, उसमें उस चारपाई को लगा के सीमेंट से उसको फिक्स करके मैं वो चारपाई पे और मेरे पैर ना उस पर ज़मीन पे टच होते थे, ज़मीन पे पूरे चिपकते थे, लगते थे।
तो मैं एल्बोज़ को नीज़ को बेंड रखता था और फिर पुलअप्स करता था, ताकि मेरा पैर टच ना हो ज़मीन पे। तो ऐसे 100-200 पुलअप्स रोज़ के, 300-400 पुशअप्स। फिर वीडियोज़ में कुछ-कुछ नई मूवमेंट जैसे देख ली मैंने, जैसे बार ब्रदर्स करके ना उस टाइम पे बड़े फेमस थे। वो लोग सिर्फ़ कैलिस्थेनिक्स मूवमेंट करते थे, तो मसल अप्स करना, हैंडस्टैंड पुशअप्स, ह्यूमन फ्लैग वगैरह भी देखा था मैंने, तो गेट पे ट्राई करता था, अपने घर के गेट पे थोड़ा सपोर्ट मिलता था, या फिर कहीं भी ऐसा पोल दिख गया, हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग फहराते, तो कहीं हर जगह ऐसे होते हैं ना, हर एरिया में पोल्स, तो वहाँ पे करना। ये सारी चीज़ें भी ऐड करने लग गया मैं बॉडी वेट में, नई-नई चीज़ें। तो क्या हो गया ना, 11th-12th में मैंने 2 साल यही किया। उस टाइम पे मैं 16-17 साल का था, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे 10 साल हो गए बॉडी बिल्ड करते हुए, क्योंकि मैंने मेरे जो पहले 2 साल थे ना, वो प्रॉपर कैलिस्थेनिक्स के थे, बॉडी वेट एक्सरसाइज़ के। तो उसमें ना काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई मेरी, और फिज़िक भी काफ़ी अच्छी हुई थी, लीन। मैं शेयर करूँगा कि कैसे उस टाइम पे मेरी फिज़िक थी, हो गई थी। सिर्फ़ होम वर्कआउट्स करे और खाना कुछ नहीं, कुछ आइडिया नहीं था न्यूट्रिशन के बारे में। हाँ, वीडियोज़ में मैं दिखता था कि ये लोग व्हे प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, चिकन वगैरह खा रहे हैं, कुछ-कुछ शॉर्ट्स में होते थे और वीडियोज़ में जो मोटिवेशन की मैं देखता था, और उसको लाउड स्पीकर पे एकदम बजा के मैं वर्कआउट करता था घर पे, अपने होम वर्कआउट्स। भाई वो दिन इतने प्यारे थे ना, मैं आज भी वो जो पैशन था, मतलब ट्रेनिंग का, और वो उस टाइम पे जो जिस जुनून के साथ मैं करता था, बड़ा वो फीलिंग मेरे को आज भी याद है। अभी भी मतलब मैं मुस्कुराता हूँ जब भी मैं सोचता हूँ ना उन दिनों के बारे में। तो फिर 12th हुआ, काफ़ी बेकार गया भाई 12th। फिज़िक्स में तो पूरी लग गई थी मेरी, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरे को बस एक ही एक्साइटमेंट थी 12th खत्म होने की, अब मैं जिम जॉइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2016 में शायद मैं 18-19 साल का हो गया था। तो मेरा एक फ्रेंड है राहुल करके, उसका मैंने, वो जिम जाता है, अच्छे जिम जाता है, वो वीडियोज़ वगैरह भेजता रहता था, तो मैंने बोल दिया था उसको कि मैं तेरे साथ ही जॉइन करूँगा भाई। तो हम दोनों ने साथ में जिम जॉइन किया, और वो भी मेरी तरह ही था, मतलब है मेरी तरह ही है अभी भी है भाई। राहुल देख रहा होगा तो बोल रहा होगा साले। तो वो भी वीडियोस देखता था, ये सारी चीज़ें, और करने की कोशिश करता था। तो हम लोग को समझ में आ गया था कि मसल को स्क्वीज़ करना है, मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन होनी चाहिए, हेवी लिफ्ट करना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ना, एक आइडिया आ गया था हमको देख-देख के इन बाहर के इन्फ्लुएंसर्स को। तो हेवी लिफ्ट करते थे अच्छे फॉर्म से। फिर बहुत सारे लोग हमको लिफ्ट करते हुए देखते थे, जो अच्छे लोग, जो थोड़े एथलीट्स हैं, वो बोलते थे कि आप डाइट पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो अपना, तो और आपको ग्रोथ मिलेगा और आपकी मसल्स ग्रो होगी। तो हम लोग सुनते थे, बट हमारे पास पैसे तो होते नहीं थे। तो बस वही, हमारा बस एक ही गोल था उस टाइम पे कि अच्छे से वर्कआउट करना है, मूवमेंट सारी करना है, कंपाउंड मूवमेंट्स करना है, जो भी देख लिए। कि उस टाइम पे FST7 नया-नया आया था, हॉनी रैम्बॉर्ड, जेरेमी ब्यूनदिया को ट्रेन करते थे, तो हम लोगों ने वो वीडियोस देखे, फिर उसमें जो हमने मूवमेंट्स देख ली, वो मूवमेंट्स करना शुरू कर दिए वैसे ही। तो ऐसे ना करते-करते इनडायरेक्टली फिज़िक डेवलप होती गई ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। और उस टाइम पे ना मेरी सिर्फ 2 ही मील्स अच्छी होती थी। एक प्री वर्कआउट मील, कि भाई वर्कआउट करने जा रहा हूँ तो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए। और पोस्ट वर्कआउट मील, कि वर्कआउट करके आया तो प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, और वेजिटेबल्स और फाइबर्स, फैट्स वगैरह चाहिए। तो ये 2 मील्स होते थे, बाकी सारी मील्स में कुछ भी खा रहा हूँ, जो मिल गया घर में, जो बन गया। बट लेकिन ये मेक श्योर करता था कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील अच्छी हो, प्रोटीन, हाई रिच प्रोटीन। तो यही था, ऐसे ही करते-करते फिर मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया, 3 साल बीकॉम किया। उसमें तीनों साल मेरा मेन फ़ोकस, मैं भाई कॉलेज लाइफ़ मैंने कभी जी ही नहीं, सच कहूँ तो। मेरा हमेशा यही फ़ोकस रहता जब मैं कॉलेज जाता था कि कब मील्स कैरी करता था कॉलेज में। सोयाबीन राइस हो गया, पनीर राइस हो गया, चिकन राइस हो गया, या कभी-कभी शेक्स हो गया। शेक्स भी आड़े-टेढ़े बनाता था भाई मैं, कुछ भी। ओट्स पीस दिया, पीनट बटर पीस दिया, केले पीस दिए, उसको स्टील की बॉटल में डाल दी, वही पी रहा हूँ कि बल्क करना है, बल्क करना है। ऑब्वियसली बात है, एक एक टाइम के बाद मेरे को सरप्लस में जाना ही पड़ा ज़्यादा। इस इन सब के बारे में मैं डीप में आगे बात करूँगा आगे वाली वीडियोज़ में। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो 3 साल बीकॉम किए, कॉलेज सिर्फ़ अटेंडेंस के लिए जाना, या फिर कभी जाना भी नहीं, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं जाना। मील्स कैरी करता था, जैसी मील ख़त्म हुई तो मेरे को बेचैनी होती थी कि कब घर जाऊँ, कब मील लूँ, कब ट्रेनिंग करने जाऊँ। दिन भर वही, दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि आज ये ट्रेन करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, बस राहुल के साथ वही बातें चैट्स पे, और वही-वही चीज़ें देखना, वीडियोज़ वगैरह।
और इनफैक्ट उस टाइम पे जियो नया नया आया था, तो सारा वाईफाई वगैरह फ्री कर दिया था कुछ कुछ मॉल्स में। तो मैं जाता था फ़ोन में अपने स्पेस खाली करके उन मॉल्स में जाके वीडियोस डाउनलोड करता था बॉडी बिल्डिंग की, घर पे लाके उसको पीसी में स्टोर करता था। मेरे पीसी में 100 150 200 जीबी भर के तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस थी, और वही एक ही वीडियोस बार बार देखना भाई, क्रेजी। तो ऐसे करके फिर बीकॉम भी निकला। हाँ, बीकॉम में एक चीज़ मैं बोलता हूँ, मैंने पहली बार compete किया था बीकॉम में जब मैं था, तो इंटर यूनिवर्सिटी करके बॉडी बिल्डिंग शो होते थे। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आपकी फिजिक अच्छी है तो यू शुड प्ले दिस इंटर यूनिवर्सिटी बेस्ट फिजिक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन बोलते हैं। तो नागपुर में जो हुआ था उसमें मैं फर्स्ट आया था। तो मैं चंडीगढ़ गया था खेलने, बीकॉम के सेकेंड ईयर की बात है शायद ये। हाँ, करेक्ट। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे को ये ऐसा आईबीबीएफ वगैरह उनका फेडरेशन था, तो मैंने बोला कि नहीं यार, मेरे को ये नहीं खेलना है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ है, मेरे को काफ़ी टाइम लगेगा ये पुट करने में, और यहाँ पे एनहांस लोग ज़्यादा खेलते हैं। तो उस टाइम पे नेशनल बॉडी बिल्डिंग का इतना आइडिया नहीं था, बट इतना मालूम था कि भाई मैं यहाँ मैं यहाँ पे नहीं बैठ रहा हूँ सही। एनहांस बॉडी बिल्डर्स के बीच में मैं सही नहीं बैठ रहा, मेरी फिजिक सही नहीं बैठ रही है, मैं नहीं खड़ा हो सकता इनके बाजू, मेरी जगह कहीं और है, बट पता नहीं कहाँ। बट ये है कि फिजिक बिल्ड करते रहना है, फिजिक बिल्ड करते रहना है नेचुरली, जैसा हो रही थी जो मैं कर रहा था। मुझे पता है टाइम लगेगा, बट हो गई अच्छी बिल्ड। फिर बीकॉम हुआ, उसके बाद बीकॉम के बाद हाँ 2018 में मैंने अर्न करने के लिए, वैसे तो मैं 2017 से अर्न करना शुरू कर दिया मैं छोटे मोटे काम करता था। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी है, वेटर्स के काम किए, वेटर का काम किया 6-8 महीना। फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोटे काम, जैसे इवेंट मैनेजमेंट का भी एक काम मिल गया था मेरे को, और मैं और मेरे दोस्त ने मिलके किए थे। कभी कॉलेज के सामने बैनर्स वगैरह बांटना, ये सारी चीज़ें। और क्या क्या किया है मैंने तो ऐसे हाँ, हर्बल लाइफ करके भी तुमको पता होगा, जो M2M करके बिजनेस होता है हर्बल लाइफ, वो भी किया मैंने। तो भाई काफ़ी कुछ हाथ पैर मारा है कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए। और तो 2018 में मेरे एक फ्रेंड का जिम घर के पास ही ओपन हुआ था, तो उसने मेरे को पूछा, वो मेरा अच्छा दोस्त था, तो उसने बोला कि भाई मेरे मामा ने जिम डाला है, तो तू इसमें एज अ पर्सनल ट्रेनर लग जा। मैंने बोला कि अच्छा है यार, मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा, जिम भी फ्री में मिल जाएगा मेरे को, और मैं थोड़ा बहुत जो मेरे को नॉलेज है मैं उससे लोगों को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू करी। जनरल ट्रेनर भी था, पर्सनल ट्रेनर भी था। फिर धीरे धीरे मेरी वहाँ पे अच्छी बात होने लगी, पहचान होने लगी। तो 18 19 20 21 3-4 साल मैंने ये पर्सनल ट्रेनिंग करे। उसी बीच मेरा बीकॉम भी कंप्लीट हुआ और मैंने एमबीए में भी एडमिशन लिया। एमबीए में एडमिशन लेने का ये कारण था कि भाई ज़िंदगी भर तो पर्सनल ट्रेनर का जॉब नहीं कर सकता तू। यू हैव टू गेट अ जॉब, गुड जॉब, अच्छे पैकेज का, ताकि मेरा पर्सनल यही था कि मैं अपना पैशन फॉलो कर सकूँ, कि एक ऐसा जॉब हो मेरे साथ। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो जॉब के साथ भी मैनेज कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग। लाइट में नहीं हूँ क्या मैं, फोकस में? अब आ गया। तो 2018 से जनवरी से नहीं, 2018 के मार्च से मैंने उस जिम में काम करना शुरू किया एज अ पर्सनल ट्रेनर। तो मैं ना थोड़े बहुत पैसे सेव करने लगा, और थोड़े बहुत पैसे जो भी बचते थे वो अपने डाइट में लगाना शुरू कर दिया। पैसे सेव करने का रीज़न ये था कि मुझे कोचिंग लेनी थी, मुझे अच्छे कोच से सीखना था कि प्रोज क्या करते हैं जिससे उनकी फिजिक इतनी अच्छी है। क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा शुरू हो गया था, और मैं काफ़ी एथलीट्स को देखते रहता था, स्पेशली इंडिया से भुवन चौहान, और बाकी बाहर के तो सारे एथलीट्स को फॉलो करता ही था, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी वो लोग पोस्ट करते थे हर चीज़ फॉलो करता था मैं। तो 2 साल मैंने पैसे जमा करके 2019 के सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में मैंने भुवन चौहान को ज्वाइन कर लिया। उस टाइम पे उन्होंने मुझसे 4 महीने के 45,000 समथिंग लिए थे। तो लकीली उस टाइम पे ना एक शो आ गया था, जेफसाई क्लासिक। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चली रही थी, फिर मैंने सीखा कि डाइट क्या होता है। भाई एक एक दिन में 1-1 किलो चिकन खाना, मतलब रॉ कुक्ड करके 600-700 ग्राम के आसपास होता था डेली, और वो 600-700 ग्राम 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 160 ग्राम्स ईच मील।
मॉर्निंग में 2 होल एग्स, 8 एग वाइट्स मेरे बॉडी के अकॉर्डिंगली। तो तब मेरे को पता चला कि भाई अभी तक के मैंने कुछ भी नहीं खाते हुए आया है 5 साल से, जो मैं ट्रेन कर रहा हूँ। असली डाइट ये है। तो वहाँ से 19 एंडिंग से मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही करना है, और कैसे इस चीज़ में और ड्रास्टिकली ग्रो करूँगा मैं। और उस 4 महीने में फिज़िक में जो मेरे को मेरी फिज़िक का पोटेंशियल पता चला उन 4 महीनों में कि मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में। फिर उसके बाद मैंने जेफसाई क्लासिक खेला, एनहांस्ड शो था वो, उसमें 250 एथलीट्स आए थे, 250-300 एथलीट्स, उसमें टॉप 5 में आया मैं दोनों कैटेगरी में। मैंने मेंस फिजिक भी खेला था, क्लासिक फिजिक भी खेला था। फिर 2020 में हुआ था शो वो 18 जनवरी को। उसके बाद फिर मार्च में कोविड लग गया। फिर कोशिश करी मैंने काफ़ी उस टाइम पे भी डाइट मेंटेन करने की। तो वो 1 साल मेरा गैप था बेसिकली। बीकॉम के बाद 1 साल मैंने गैप लिया था कोविड की वजह से। वो आ गया था इनडायरेक्टली बेसिकली वो गैप, क्योंकि मैं कंफ्यूज भी था कि मुझे क्या करना है। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूँगा फाइनेंस में, और फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा ताकि मेरे को अच्छी जॉब लगे, ताकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर सकूँ। फिर एमबीए किया फाइनेंस में। 2020 एंड में एडमिशन लिया था। 2021 एंड 2022 एमबीए पे पूरा फोकस था। बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा पीछे चला गया था, और उसी टाइम पे एचएसएफ आया था 2021 में, आई गेस। यस। तो मेरी बड़ी इच्छा थी एचएसएफ में कम्पीट करने की, बट मेरे पास उस टाइम पे पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मैंने ही मतलब अपने एडमिशन वगैरह में पैसे लगा दिए थे मैंने, और जो 2 साल की जो मैंने जमा पूंजी थी वो भुवन चौहान को दे दी थी। और जो मेरा उस टाइम पे डाइट था, काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता था डाइट, तो वो उसमें, और मैं कमाता ही कितना था भाई, महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाता होगा मैं पर्सनल ट्रेनिंग से। किसी महीने में क्लाइंट ज़्यादा आ गए तो थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, बट एवरेज 15-20 हज़ार रुपये निकाल पाता था महीने के। और जिम में भी देना होता है, तुम सबको तो पता ही है। तो ऐसे कर करके मैंने एचएसएफ खेला। उसके बाद फिर कोविड आया। फिर कोविड के बाद मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, एमबीए अच्छे से क्रैक किया विद अ जॉब। टीसीएस में मैं एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी लगा, और लकीली मेरे को नागपुर के टीसीएस में ही जॉब लग गई। पैकेज भी अच्छा खासा था, 5-5.5 लाख का पैकेज था। तो मंथली 40-45 के अराउंड आई वॉज अर्निंग। मैंने अभी लास्ट जनवरी में ही छोड़ा है, जनवरी 2025 में अपनी जॉब छोड़ी है 16 जन को। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि अपनी जॉब छोड़ पा रहा हूँ और फुल टाइम अभी बॉडी बिल्डिंग कर पा रहा हूँ मैं। थैंक यू आप लोगों को भी, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ये चीज़ हो पा रही है अभी। तो 2 साल एमबीए, फिर उसके बाद जैसे ही मेरी जॉब लगी 2022 जून में मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मैंने 6 महीना थोड़ा घर भर पे पैसे दिए और थोड़ा नया नया कमाना शुरू किया। 2023 में आई रियलाइज्ड कि भाई अब मैं इस लूप में फंस रहा हूँ जॉब वाले, कि वही सुबह जा रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ, ट्रेनिंग नहीं हो रही, डाइट नहीं हो रही। मेरे को रियलाइजेशन हुई एक दिन बैठ के, ऐसे मैं फरवरी का टाइम था, मैं बैठा था, मैंने बोला भाई मेरे को इस लूप से बाहर निकलना है, मेरे को इस दलदल में फंसना नहीं है, मेरे को मेरा सपना नहीं छोड़ना है बॉडी बिल्डिंग का। तो उसी टाइम पे अनाउंसमेंट हुई HSF2। यस। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये खेलना है और कोच के अंडर खेलना है। फिर मैंने सिद्धांत भैया को काफ़ी टाइम से देख रहा था, फॉलो कर रहा था, तो मैंने सिद्धांत भैया को ज्वाइन किया उस टाइम से। एंड तब से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। आँख बंद करके मैंने अपनी प्रेप करी, जो भी पैसा आया पूरा बॉडी पे लगाया, थोड़ा घर पे, थोड़ा बॉडी पे, थोड़ा घर पे, आधा घर पे आधा बॉडी पे, ऐसा कर करके मैंने वो पूरी प्रेप निकाली। HSF के बाद से सोशल मीडिया भी काफ़ी अच्छा ग्रो होने लगा, ब्रांड्स वगैरह अप्रोच करने लगे, और फिर थोड़ी बहुत अर्निंग भी होने लगी सोशल मीडिया से। देन मैंने फिज़िक पे भी काफ़ी काम किया। तो बेसिकली देखा जाए तो 2019 जब मैंने भुवन को ज्वाइन किया था, 2020, फिर 2023, तो 19 का हाफ पकड़ लो। वैसे तो सितंबर से ज्वाइन किया था मैंने, बट एक साल वो 19 का हाफ और 20 का हाफ, एक साल वो, और 2023, 2024, 3-4 साल से मैं सीरियसली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। डाइट, ट्रेनिंग शुरू से ही अच्छी थी, बट मेन डाइट इन 3-4 साल से ही अच्छा हुआ है मेरा भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी एवरेज फिजिक है भाई, क्योंकि
भले ही मैं 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो एक डाइट अगर मेरा जो अभी है, वो अगर शुरू से रहता, तो अभी ये फिज़िक कुछ और होती। समझ रहे हो? अंदाज़ा लगा पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, उस बात की गहराई का? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये फिज़िक एवरेज क्यों है, ये है रीज़न। तो ये है मेरी जर्नी इन शॉर्ट। मैंने काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि 2013 में 9th में था, वहाँ पे स्कूल में पुल अप बार लगा। फिर स्कूल में वो फ्रेंड उसको देख के कि भाई ऐसे भी दिख सकती है क्या ह्यूमन बॉडी, पुलअप्स पुशअप्स करते आना, वहाँ से शुरू करना। 10th के बाद और ज़्यादा, 11th-12th में तो बहुत ज़्यादा, मतलब वही मैंने बताया, जैसे कॉलेज लाइफ मैंने एंजॉय नहीं किया ना 11th-12th की, ना बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, नहीं 5 साल कुछ नहीं, सिर्फ अपना बस काम से काम जाओ अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस ला के आओ, मील्स कैरी करो, मील्स जैसी ख़त्म हुई सीधा घर पे आके खाने के बाद फिर वही अपना ट्रेनिंग करने जाना। पूरा ऐसा निकाला है मैंने। कुछ मतलब बाहर घूमने जाते थे बट इतना नहीं, मेरे दिमाग में हमेशा ट्रेनिंग डाइट, अच्छा खाना मिल जाए, बस यही चलते रहता था मेरे दिमाग में। भाई क्रेज़ी जर्नी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ और अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और अभी करता रहूँगा रेगुलरली। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कैसे मैंने चीज़ें करी और कैसे आज मैं यहाँ तक पहुँचा, इस लेवल की फ़िज़िक कैसे बनाई है, जो कि अभी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे लिए। इट्स जस्ट द बिगनिंग। और जो लोग भी मेरी जर्नी फॉलो करेंगे, मतलब भाई मैं तुम्हें जो भी मैंने सीखा है मेरे जर्नी से, हर चीज़ सिखाऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। सिखाने की तो मेरी औकात नहीं है, बट हर चीज़ बताऊंगा जो मैंने करी है, जो मैंने सीखी है। ट्रायल्स एंड एरर्स काफ़ी किए हैं भाई। 2 कोच के मेरे पास ज्ञान है, एक भुवन चौहान का, सिद्धांत भैया के साथ तो काम कर ही रहा हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ते रहना, देखते रहना यूट्यूब पे, सीखते रहना। सीखने में तो हमेशा से मैंने बिलीव किया है। तो आ जाओ यार, जुड़ जाओ साथ में इस जर्नी में। अभी मैं शो के लिए प्रेप कर रहा हूँ। आज 18 मार्च है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और वी आर 17 डेज आउट फ्रॉम आईसीएन मुंबई। आईसीएन मुंबई का भी शो का मैं काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा और तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैं कैसे क्या प्रेप कर रहा हूँ और कैसे परफॉर्मेंस होती है। बट शो के बाद से जो मेरा मसल बिल्डिंग एक्चुअल में शुरू होगा, जो मेरा ऑफ सीज़न शुरू होगा, जिसमें मैं काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाला हूँ अपनी फ़िज़ीक में, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ो और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो मेरे साथ साथ। हर दिन वीडियोज़ आएंगे, हर दिन सेम ऐसी रॉ कॉन्वर्सेशंस होंगी, सेम रॉ ट्रेनिंग इंटेंस वीडियोस अभी डालूंगा मैं। बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। और फर्स्ट यूट्यूब वीडियो ऑफिशियली इज़ गोइंग लाइव। थैंक यू सो मच तुम लोगों का, तुम लोगों के सपोर्ट का, तुम लोगों के प्यार का, कि मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। पीस। तपस्या लोडिंग।